मेरा नाम विकास खेलकर है। मैं लातूर में ही रहता हूँ। मेरे आई बाबा ने बहुत खर्चा करके मेरे को पढ़ाया, लेकिन मेरे को हमेशा अच्छी जॉब के वांदे रहे। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी ले ली। मेरी शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होती थी, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खा के नौकरी पे चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ बोला, चारों लोग घर चले जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी। मेरे तीनों कलीग घर को निकल गए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर जाने के लिए तैयार नहीं था। सेठ बोला, ताला लगाकर फैक्ट्री में ही सो जा। मैंने शायद वही सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे क्या पता था, ऐसा करने पर मुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया। तभी अचानक आलू छीलने की मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, लेकिन पनौती कहीं का ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गरम गरम हवाएं चलने लगी हैं। सच्ची बोलूं, उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागा। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी आवाज एक फावड़े पर पड़ी। मैं उसे उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगा। मेरा ऐसा करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरा शरीर तहखाने की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था कि मौत करीब है। मुझे बार बार मेरे आई बाबा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना चालू किया। मेरा ऐसा करने पर तो वहां पर माहौल और खराब हो गया। अचानक मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहां पर एक गंजी मुंडी मुझे नजर आई। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस मुंडी की आंखें ही नहीं थी, उसके आसपास घना काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश में लग गया। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे हो गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद कर मुझे आज भी उल्टियां सी आ जाती है। कुछ देर बाद महसूस हुआ मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच अधमरा सा पड़ा हुआ था। वह सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चांडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाज़ें तेज होने लगी। मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे वही गंजा बिना आंखों वाला गुस्सैल मुंडी सामने दिखा। अचानक उसने गरम खौलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठा। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। सुबह की शिफ्ट करने वाले मेरे बाकी दूसरे कारीगर आ गए, तब मुझे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर बोला, हार्ट अटैक हुआ है। उस टाइम के बाद मेरे को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ती है। मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूँ। भगवान जाने उस फैक्ट्री में क्या बला थी और तालाबंद फैक्ट्री से मैं बाहर कैसे आ गया। गणपति देवा की कृपा है, वरना आज ये बात बताने के लिए मैं जिंदा नहीं होता।